नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को फिर से वही फार्मूला दिखाना चाहूँगा जिससे कि आप लोग याद कर पाएँ और जिसको याद है उसका रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए, ये आपका फार्मूला है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, जिसे कि Sn से लिखा जाता है और Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर आपको इसमें क्या दिया रहे, n दिया रहे, a दिया रहे और d दिया रहे तो आप इसे Sn का जो योग है समांतर श्रेणी का वो निकाल पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट an दिया रहे तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं और an को ही l लिखा जाता है, तो कहीं कहीं आपको l भी देखने को मिलेगा तो आप ये वाला भी फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्या है कि एक एपी में है, यानी कि यह एपी में है। ठीक है, इसको यह एपी में है। अब यह इसमें क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और an बराबर 50 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है और Sn का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब चूंकि an बराबर 50 दिया है तो an का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है। अब इसका मान दिया है 50। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि a का मान बैठाएंगे। तो a कितना है 5 प्लस n का मान पता नहीं है तो n रहने देते हैं, -1 इंटू डी कितना है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर 50। फिर यहाँ पे 5 प्लस 3 से n में गुना कीजिएगा, फिर 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3n हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, फिर 3 एकम 3 बराबर 50। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, इसको लिख ही देते हैं कि ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 50। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3n बराबर 50 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे +2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3n बराबर 50 में से 2 घटाएगा तो 48 और फिर यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 48/3, क्योंकि यहाँ पे 3n है, गुना में है तो यहाँ पे भाग में चला जाएगा 3, कटाइएगा तो ये हो जाएगा 16, यानी कि n बराबर आ गया 16। यही आंसर हो गया आपका n का। अब क्या कर रहा है कि Sn का निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला भी अभी मैंने आपको बताया कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे an तो दे दिया है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले फार्मूला को न लगाकर मैं डायरेक्ट आपको an का फार्मूला लगा देता हूँ, यानी कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो अब देखिए Sn कह रहा है तो n के जगह पर कितना आया है, n आपका अभी आया है 16, तो n के जगह पर 16 लिखिएगा तो ये हो जाएगा S16 बराबर 16/2। ठीक है, और ये हो जाएगा a कितना है, a 5 है तो 5 प्लस an 50, तो 50 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा S16 बराबर 2 से कट जाएगा, 2 8 है 16 तो 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि गुना है, और 5 प्लस 50 ये हो जाएगा 55। तो S16 बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो 8 × 40, 8 × 40 4 44, यानी कि 440 आपका आ जाएगा Sn का मान। यही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर। 2 में भी क्या किया है कि a दिया है और a 13 दिया है, a 13 यानी कि यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा 13, n बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, दिया है और d और s 13 का मान निकालना है, यानी कि पहले तो हमें सार्वंतर निकालना है, फिर 13 पदों का योग निकालना है, यानी क्योंकि यहाँ पे 13 पद दिया है तो 13 पदों का योग निकालना है।
तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे ए एन का। अब चूंकि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये बराबर है किसके, 35 के। अब देखिए यहाँ पे तो एन दिया है 13, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 13 बैठा लेंगे, तो ये हो जाएगा ए के जगह पर 7, इसको लिखता हूँ मैं। अब ए के जगह पर क्या हो जाएगा 7 प्लस एन के जगह पर क्या हो जाएगा 13, तो 13 माइनस 1, और डी नहीं दिया है, डी का मान निकालना है, तो इसको डी ऐसा ही रहने देते हैं, बराबर 35। अब फिर ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 13 माइनस 1 12 गुने डी बराबर 35। अब क्या कीजिएगा कि इस 7 को इधर भेजिएगा, तो इधर बच जाएगा 12 डी बराबर 35, और इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, अब यहाँ से डी का मान निकालिए, तो डी बराबर हो जाएगा 28 बट्टे में 12, 2 से कटा दीजिए या 4 से कटा दीजिए, तो 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, यानी कि 7/3। डी का मान आ गया 7/3। अब क्या करना है कि S13 निकालना है, तो S13 निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा S13 बराबर, पहले तो फार्मूला लिख देता हूँ मैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो SN बराबर n/2, और यहाँ पे फिर मैं a प्लस an का यूज करूँगा, क्योंकि इसमें भी an दिया है, यानी कि A13 दिया है। ठीक है, अब देखिए SN के जगह पर क्या बोला है कि S13 यानी n के जगह पर 13, तो S13 हो गया। फिर n के जगह पर यहाँ पे 13/2, a कितना है, तो a 7 है, तो 7 बैठाइएगा प्लस an। अब an के जगह पे यहाँ पे क्या बैठाइएगा कि 13 बैठाइएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा A13। अब A13 का मान कितना है, A13 का मान आपका दिया है 35, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 35 बैठा लीजिए। ठीक है, 35 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको फिर आगे सॉल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा S13 बराबर 13/2 गुने 35 और 7 क्या हो जाएगा 42। अब 2 से कटा दीजिए तो 21 मरतबे कट जाएगा, तो S13 बराबर आ जाएगा 13 गुने 21। ठीक है, चलिए अब इसी का 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। तो A12 बराबर दिया है 37 और D बराबर दिया है 3। अब क्या कह रहा है कि A का मान निकालिए और S12 का निकालिए। ठीक है, तो S12 यानी कि 12 पदों का योग निकाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर तो 12 हो जाएगा, क्योंकि a n होता है, तो n की जगह पर 12 दिया है, तो n बराबर हो जाएगा 12। अब हमें निकालना क्या है a, तो फिर फार्मूला मैं लगाऊंगा a n का, तो a n की जगह पर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 37 के, तो 37। a हमें पता नहीं है, तो a रहने देते हैं, प्लस n क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 है तो 1, और d 3, तो गुना 3 बराबर 37। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 11 गुना 3 बराबर 37। फिर आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा a प्लस 11 तिहाई 33 बराबर 37। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 33 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 37 माइनस 33, तो a बराबर हो जाएगा 4। a बराबर क्या आ गया 4। अब हमें क्या निकालना है S12 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको A12 दिया है, अगर A12 से कम दिया जाता तो फिर मामला गड़बड़ा जाता। तो यहाँ पे भी S12 पूछा है, A12 पूछा है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को स्टेप बताता चल रहा कि कहाँ पे कैसा यूज हो सकता है। तो देखिए S12 दिया है, यहाँ पे भी S12 दिया है, तो मैं फिर क्या फार्मूला लगाऊंगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, जहाँ पे an बराबर होगा A13 के और A13 बराबर है 37 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता हूँ कि S12 बराबर क्या हो जाएगा n/2, यानी कि n की जगह पर 12 है तो 12/2। ठीक है, अब क्या होता है a प्लस an, तो a क्या है, a है आपका यहाँ पे कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस
ए एन, यानी कि ए एन के जगह पर क्या हो जाएगा A12, और जो कि A12 क्या है, A12 37 है, तो यहाँ पे 37 लिख देंगे। अब फिर ये क्या हो जाएगा कि S12 बराबर हो जाएगा 2 छक यानी 6 मतलब कर जाएगा 6 गुना 37 और 4 41, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा S12 बराबर 6 एकम 6 6 चौका 24, यानी कि 246, यही आपका S12 हो गया।